बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेकेंड ईयर क्लास का चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। उसमें हमने 3.4 एक्सरसाइज तक काम कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि इंटीग्रेशन है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर उसके बाद 4 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा। आज हमारा इस चैप्टर में हमारा आखिरी मेथड है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं एक्सरसाइज में, लेकिन मैं आपको चंद एक क्वेश्चन बताता हूँ। उसके तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तरीका का थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। इसमें चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है और पार्शियल फ्रैक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मैंने ये पहला ही क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में हमें इसको इंटेग्रल सॉल्व करना है 3x+1/x² -x-6 को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ये जो जिस फंक्शन है, इस फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मैं इसी को लिखता हूँ 3x+1/x² -x-6। अब ये जो नीचे फैक्टर है, इसको हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर करता हूँ x² -x -6। इसके पेयर बनाएंगे तो x² -3x + 2x -6। तो x कॉमन लेंगे, x -3 + 2 कॉमन लेंगे, x -3। तो ये बन जाएगा x -3 और x + 2। ये इसके फैक्टर बनते हैं। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ये 3x+1/x -3 एंड x + 2 ये वाला लिखा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, लेट करेंगे a/x -3 एंड प्लस b/x + 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 1 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस रकम से, मल्टीप्लाई बाय x -3 एंड x + 2। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा ये नोमिनेटर 3x+1, इधर a × x + 2 आएगा प्लस b × x -3 आएगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहला फैक्टर जो है इसको 0 के बराबर रखते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू मिलती है हमें कितनी, 3, और इसको इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह पर 3 पुट कर दें, तो यहाँ 3 पुट करें, 3 × 3 + 1 = यहाँ पर पुट करें a × 3 + 2, और प्लस यहाँ 3 - 3 0 होगा, तो यहाँ 0 लिखने की, यानी कि b × 3 - 3 ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बन गया टोटल 10, और ये 5 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उधर रह जाएगा a। तो इस तरीके से a की जो वैल्यू है वो बन जाएगी हमारे पास 2। ये एक फैक्टर पुट किया था, अब हम दूसरा फैक्टर भी पुट करेंगे। वो क्या है, पुट x + 2 = 0। तो x = क्या मिलता है, -2। कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो 3 × x की जगह -2 + 1 = अब यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -2 पुट करेंगे, -2 + 2 0 हो जाएगा। इसमें सिर्फ पुट कर दें b × 2 - 3। अब ये बना -6 + 1 -5, और यहाँ पर बचेगा -1, वो -1 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा b। तो b बन जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल। ठीक हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास ये a और b की वैल्यूज आ गई हैं। ये a और b की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। मैं ये वाला काम यहाँ पर करता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड यही रहेगी, 3
एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस थ्री, ए की वैल्यू है टू, टू ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू, बी की वैल्यू है फाइव, फाइव ओवर एक्स प्लस टू। ये वैल्यूज हमने ए और बी की इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दी हैं। अब इसके बाद अगला काम क्या करेंगे, अगला काम ये करेंगे कि हम इसके दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। मैं इसी स्टेप पे कर देता हूँ। यहाँ सुनिएगा, ये इंटेग्रल डी एक्स आएगा, यहाँ इंटेग्रल डी एक्स आएगा, यहाँ इंटेग्रल डी एक्स आएगा, सब के ऊपर अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई कर दिया है। अब ये इंटेग्रल थ्री एक्स प्लस वन, इनको वापस मल्टीप्लाई करें, ये वाला फंक्शन था तो ये यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ से टू बाहर लिखें और ये बन जाएगा इंटेग्रल वन ओवर एक्स माइनस थ्री डी एक्स, यहाँ से फाइव बाहर लिखें, इंटेग्रल वन ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स। तो ये टू एज इट इज, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यहाँ पर इंटेग्रल मोस्टली यही आने हैं कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिख देंगे, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव, यहाँ पर भी ऐसा ही लॉग एक्स प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये हमारे पास ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। अब इसको अगर आप थोड़ा सा मजीद कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं, इसको पावर में ले जाएं, इसको भी पावर में ले जाएं और इनको इकट्ठा करना हो तो किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर यहाँ तक भी करते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके एक क्वेश्चन हम आज की वीडियो में और करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू जरा गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है। क्वेश्चन नंबर टू बहुत आसान है, जैसे पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही आप उसकी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो समझाने जा रहा हूँ। इस पर भी वही काम होने हैं। देखिए मैं इसके ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15, तो इसकी फैक्टराइजेशन पेयर बनाएं एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ना हमें इसमें देखना होगा ये फैक्टराइजेशन से पहले तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास वन था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू बड़ा आसान सा है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है। इसमें देखना ये है कि हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि ऊपर वाली डिग्री टू है, नीचे वाली डिग्री भी, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है, नीचे वाली डिग्री भी टू है, तो ये डिग्री जो है ये सेम है। तो इसलिए इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीकाकार क्या होगा, तो ऊपर वाली रकम को एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 34, इसको हम डिवाइड करते हैं नीचे वाली रकम से जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाए वन टाइम, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस टू एक्स आ गया माइनस 15 आ गया। यहाँ पर साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स माइनस ये टोटल हमारे पास 49 बन जाएगा, एक्स माइनस 49। ठीक हो गया। अब हम मजीद इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड तो खैर नहीं होता। अब हम इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे कि आंसर वन प्लस रिमाइंडर एक्स माइनस 49 ओवर डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15, ये बन जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है। अब वन की इंटीग्रेशन अलग करेंगे, वो तो एक्स आ जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन है मेन मसला। ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन बड़े ही ध्यान से करनी होगी। तो इसमें इसकी मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हमें करनी पड़ेगी। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें ये नीचे वाले फंक्शन का इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन ज़रा सामने करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो यहाँ पर x कॉमन लें, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लें, x प्लस 5, ये बन जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है। अब ये पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया, अब ये तकरीबन वैसा ही बन गया है। तो अब ये नीचे वाले हिस्से की जगह पर ये लिखेंगे। मैं यहाँ पर
लेट करूँगा, लेट क्या करूँगा कि सिर्फ इस हिस्से को, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। इसमें x क्या, x माइनस 49, नीचे वाले हिस्से की जगह पर ये लिखेंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ये लिखेंगे, और इसको a ओवर x प्लस 5 लिखेंगे और प्लस b ओवर x माइनस 3 लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 एंड x माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा x माइनस 49 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 5, इक्वेशन नंबर ये 3। अब पहला फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे, पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x मिलता है -5 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 में पुट करते हैं, x की जगह पर -5, तो यहाँ पर -5 -49 इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे a इंटू -5 -3, ये कुल मिला के हमारे पास बनता है -54, और ये -8 बनते हैं, इधर आके डिवाइड होंगे तो इधर रह जाएगा a। तो इस तरीके से a की जो वैल्यू बनेगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी थोड़ा कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 27/4, ये a की वैल्यू बनती है। अब इसी तरीके से हम दूसरा फैक्टर 0 के बराबर रखते हैं, वो क्या है, पुट कर देंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3 में, इसी 3 इक्वेशन में x की जगह पर +3, तो यहाँ पर 3 माइनस 49 इज इक्वल टू, यहाँ नहीं पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0 होगा, यहाँ पर पुट करेंगे b इंटू 3 प्लस 5, ये बनता है हमारे पास -46, और ये 8 बनता है, 8 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर आ जाएगा b। तो इस तरीके से b की जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट होके 23 -23/4 ये बनती है। ये a और b की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, अब हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये लेफ्ट साइड एज इट इज आएगी, x माइनस 49 ओवर x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 5, a की वैल्यू है 27/4 ओवर x प्लस 5, ऐसे लिखा जाएगा 27/4 ओवर x प्लस 5, प्लस फिर b की वैल्यू ओवर x माइनस 3, b की वैल्यू है -23/4, -23/4 ओवर x माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 3, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस 1 के अंदर, इस हिस्से की जगह पर ये वाला नंबर पुट कर देंगे। ये देखें डिनोमिनेटर में x² प्लस 2x माइनस 15 है, और यहाँ पर ये लिखा है, तो ये इसी से बनाया था हमने, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर पुट करते हैं, तो इंटेग्रल 1 प्लस अब इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, इसको लिखने का अंदाज देखें, 27/4 इंटू एक्स प्लस 5, ये माइनस इधर आ जाएगा, -23/4 इंटू एक्स माइनस 3 और dx, यहाँ तक ये बात आ जाएगी। अब इनकी हर एक की अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। यहाँ पर देखें कि ये बनेगा हमारे पास इंटेग्रल 1 dx, यहाँ पर आएगा 27/4 इंटेग्रल 1 ओवर एक्स प्लस 5 dx, और यहाँ पर आएगा -23/4 इंटेग्रल, यहाँ पर आ गया इंटेग्रल 1 ओवर एक्स माइनस 3 dx, ये ऐसे आ गया। अब 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, और प्लस ये 27/4, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसका लॉग लिख दिया जाएगा x प्लस 5, और माइनस ये 23/4, ये भी ऐसे ही नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव इसका मौजूद है, तो इसका भी लॉग लिख दिया जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। और इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमने काम ऐसे ही करने हैं। मैं अगली वीडियो में भी आपको मज़ीद 2 क्वेश्चन समझाऊंगा,
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।